जो खास तौर पे जो यहाँ पे वर्कर है, माइग्रेंट वर्कर, उनको काफी इससे लाभ मिलेगा, फायदा मिलेगा। Now, when you finish your job and when you leave the country, you have to wait for 2 years to come back. Now, once this law is effective, there is no 2-year ban for you. और अभी जो यहाँ का कतार का कानून है वो ये कहता है कि अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट पीरियड पूरा हो जाता है तो आप जो है 2 साल तक कतार में वापस नहीं आ सकते, पर अब नए कानून के हिसाब से वो मियाद खत्म हो गई है। But you must remember that when your employment is terminated for misconduct and other disciplinary reasons, 4 years ban will be there. और आपको अब ये भी ध्यान देना है, अगर आपका उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट बीच में निरस्त कर दिया, बीच में खत्म कर दिया, जो आपका जो उसका जो भी कॉन्ट्रैक्ट का जो भी उसका समय होगा उससे पहले अगर खत्म कर दिया अनुशासनहीनता की वजह से कि आप अनुशासन में नहीं है या कोई और कंपनी ने आप पे आरोप लगाया, तो आप 4 साल तक कतार में नहीं आ सकते। And these disciplinary procedures, disciplinary things mean, suppose if you are absent for 7 days continuously or 15 days in a year intermittently, then also your services will be terminated and you will not be allowed to come back for 4 years. और अनुशासनहीनता की अगर बात कर रहे हैं तो वो ये कह रहे हैं कि अगर आप 1 हफ्ता तक काम पे नहीं जाएंगे या पूरे साल में 15 दिन तक किसी ना किसी वजह से आप काम पर नहीं जाएंगे, छोड़ते जाएंगे, तो अभी कंपनी जो आपको 4 साल तक प्रतिबंध लगा सकती है, बैन लगा सकती है कतार में आने के लिए। So you must remember that suppose when you go for vacation, if you are coming late, you must take permission from the company if you are late more than 7 days. तो आपको ये ध्यान रखना है, जब आप छुट्टी पर जाते हैं तो अगर आपको छुट्टी 15 दिन की मिली है तो कंपनी से अनुमति जरूर लीजिए, नहीं तो अगर आपका 7 दिन से ज्यादा हो जाएगा तो कंपनी आप पर कार्रवाई कर सकती है। So in the new law, a very important provision is for exit permit. Now we have to get exit permit from the sponsor or the employer. That is removed. That is removed means how employer can apply to the Ministry of Interior and employee can also apply to the Ministry of Interior. तो थोड़ा जो कानून में हम लोग ने सुबह बात करी थी एग्जिट परमिट की, आप लोगों ने किसी ने कहा था कि पासपोर्ट तो हमारे पास है पर एग्जिट परमिट लेना पड़ता है। नए कानून के हिसाब से आप जो है मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के माध्यम से एग्जिट परमिट प्राप्त कर सकते हैं। That means now employer can only apply for exit permit. After this law is effective, you can also, an employee can also apply for exit permit. तो अभी तक तो ये था कि जो आपका कंपनी है, जो मालिक है, वही आपको एग्जिट परमिट दे सकता था। नए कानून बनने के बाद आप लोग भी एग्जिट परमिट डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, आवेदन दे सकते हैं उसके लिए डायरेक्ट। So the procedure is, once the Ministry of Interior receive this application for exit permit, they will ask or take consent from the employer. Normal procedure, they will send this message to the employer. तो अब तरीका ये होगा कि आपको जो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर है वहाँ पर आवेदन देना होगा एग्जिट परमिट के लिए, और मिनिस्ट्री जो है आपकी कंपनी से बात करेगी इस बारे में। For 3 days, that means in 3 days time, Ministry of Interior will issue exit permit after getting permission from the employer. और कंपनी से बात करके आपको 72 घंटे में एग्जिट परमिट उपलब्ध करा देगी। So if the employer is saying that no, if there is any problem with him, then you can go to another committee. There is a committee for all these grievances. A grievance committee will be set up by the ministry. तो अगर आपका जो मालिक है कंपनी उस पर रोक लगाएगा तो इसके आगे उन्होंने एक कमेटी का गठन किया है, आप उस कमेटी के पास जा सकते हैं एग्जिट परमिट के लिए। So the committee will decide whether exit permit will be given or not. फिर अंतिम निर्णय जो है कमेटी का होगा, वो ये तय करेगा आपको एग्जिट परमिट रोकना चाहिए, आपको दे देना चाहिए। In case of emergency, the committee will decide in 3 days time. और अगर आपको किसी तरह की इमरजेंसी है घर जाने की तो 3 दिन के अंदर इसके ऊपर निर्णय लिया जाएगा एग्जिट परमिट के लिए। So we can see that it's a one step forward. That means so far migrant workers were in difficulty to get exit permit. तो मैं कहूँगा ये जो नया कानून आ रहा है ये एक कदम आगे है, तो अभी तक आप लोगों को एग्जिट परमिट लेने में बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता था। At least an employee or a migrant worker can straight away contact the Ministry of Interior for exit permit. क्योंकि नए कानून के हिसाब से अब आपको कंपनी के पास जाने की जरूरत नहीं है, अगर कंपनी नहीं कर रही है आप सीधे
मंत्रालय में जा सकते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर में। Maybe Ministry of Interior will start blacklisting of the companies if the exit permit is not issued like that. So some punishment, everything will be there. So we will be in a more comfortable position that we will be getting exit. क्योंकि अगर कंपनी आपको बिना कारण से अगर एग्जिट परमिट नहीं देगी तो वो कंपनी को जो है एक सूची जो बनी हुई है ब्लैक लिस्ट, उसमें डाला जा सकता है। And passport once the procedures are completed, passport to be returned to the employee. और एक बार जब ये कार्रवाई पूरी हो जाएगी तो तुरंत पासपोर्ट आपके हाथ में दे दिया जाएगा। So this was there in the current law also, it is there, but a new provision is also added that